एक यहूदी ने जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोर से थप्पड़ मारा तो अल्लाह ने क्या हुक्म दिया। मदीना में यहूदी ने मामूली सी बात पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थप्पड़ मार दिया, जिससे चेहरे मुबारक पर खून के निशान उभर आए। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, जाओ और मेरे महबूब को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन तसव्वुर करें, मदीना की तपती हुई रेत, सूरज जैसे आसमान से आग बरसा रहा हो, हवा भी गर्म हो चुकी हो। कदम रखते ही पाँव जलने लगे और इसी गर्मी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की गली से गुजर रहे हैं। बदन पर पाबंद लगी हुई चादर, कदमों में वकार मगर जिस्म में कमजोरी, पेट भूख से खाली है। कई दिन गुजर चुके हैं, घर में चूल्हा नहीं जला। कभी ऐसा होता है कि पेट पर पत्थर बांधना पड़ता है ताकि भूख की तपश कम हो जाए, लेकिन चेहरे पर कोई शिकवा नहीं, आंखों में कोई सवाल नहीं। दिल अल्लाह की याद से इस तरह भरा हुआ है जैसे समंदर मौजों से भरा होता है। हर कदम पर जबान से शुक्र निकलता है, हर सांस के साथ या अल्लाह दिल में गूंजता है। सामने खजूरों के बाग हैं, साए हैं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस साए को अपनी भूख पर तरजीह नहीं दी। लोग देखते हैं कि मदीने का सरदार भूखा है मगर दिल का बादशाह है। कोई आकर कहता है, या रसूल अल्लाह कुछ खा लीजिए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर फरमाते हैं कि मेरा रब मुझे खिलाता है, मेरा रब मुझे पिलाता है। इसी भूख में, इसी कमजोरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के हक अदा कर रहे हैं। किसी का दिल ना टूटे इसका ख्याल, किसी पर जुल्म ना हो इसकी फिक्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फिक्र को महरूमी नहीं समझा, बल्कि इसे कुर्बे अलाही का रास्ता बनाया। मदीने की तपती जमीन गवाह है कि जिस नबी का पेट खाली था, उसका दिल नूर से लबरेज था, और जिसके पास दुनिया नहीं थी, उसके पास अल्लाह था, और जिसने खुद भूखा रहना कबूल किया, उसने उम्मत को कभी भूखा नहीं छोड़ा। मदीना की वही तपती दोपहर है, रेत अब भी जल रही है, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम अब एक बाग के करीब रुक गए हैं। खजूरों के दरख्त साए फैलाए खड़े हैं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह साए पर नहीं, मकसद पर है। दिल अल्लाह से जुड़ा हुआ है, जिस्म कमजोर से ही मगर इरादा मजबूत। इसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग के मालिक से बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आवाज में नरमी है मगर लहजे में गैर मामूली वकार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इस जमीन को खरीदना चाहता हूँ, यहाँ अल्लाह का घर बनाना है। ये बात सुनकर सामने वाला शख्स चौंक जाता है। वो देख रहा है कि ये शख्स जिसके पास माल की फरवानी नहीं, जिसके चेहरे से फिक्र झलक रहा है, वो खरीदने आया है, मांगने नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर बंधा हुआ पत्थर शायद कपड़े के नीचे छुपा हो, मगर अल्लाह की रजा का बोझ दिल में नुमाया है। बाग का मालिक दिल ही दिल में सोचता है कि ये कैसा इंसान है जो भूखा होकर भी हक की बात कर रहा है, जिसके पास ताकत है मगर वो दबाव नहीं डाल रहा, जिसके पास इख्तियार है मगर वो खरीदार बनकर खड़ा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा बात करते हैं, फरमाते हैं कि कीमत तय कर लो। अदल यही है, इंसाफ यही है। अल्लाह का घर किसी का हक दबाकर नहीं बनता। ये सुनकर सामने वाले के दिल में अजीब सी लरसश पैदा होती है। वो दरख्तों की तरफ देखता है, फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ। उसके चेहरे पर भूख के आसार हैं मगर दुनिया की तलब नहीं। इस आंख में थकन है मगर लालच नहीं। इस आवाज में कमजोरी है मगर सच्चाई की ताकत है। मदीने की वो गर्म हवा इस लम्हे जैसे रुक सी जाती है। जमीन, दरख्त, आसमान सब इस सौदे के गवाह बन रहे हों। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े हैं, पसीना पेशानी से टपक रहा है मगर जुबान पर शिकवा नहीं। बस ये फिक्र है कि कहीं किसी का हक कम ना हो जाए, कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। और सामने वाला शख्स पहली बार महसूस करता है कि ये सौदा सिर्फ जमीन का नहीं, ये दिलों का सौदा है। ये ताकत और अखलाक के दरमियान एक फैसला है। वो शख्स जो बाग का मालिक है कुछ लम्हों तक खामोश खड़ा रहता है। मदीने की गर्म हवा उसके चेहरे से टकराती है मगर दिल के अंदर इससे ज्यादा तेज कुछ चल रहा होता है। उसकी निगाह कभी खजूरों के दरख्त पर जाती है और कभी उस नबी के चेहरे पर जो उस वक्त भूख, गर्मी और कमजोरी के आलम में भी सीधा खड़ा है। ना आवाज ऊंची, ना लहजा सख्त, बस एक अजीब सी ठहराव। वो सोचता है कि अगर ये शख्स चाहता
तो हुक्म दे सकता था, अगर चाहता तो ताकत दिखा सकता था। आखिर उसके पीछे लोग हैं, इक़्तिदार है, मानने वाले हैं, मगर वो कुछ नहीं कर रहा। वो इंतजार कर रहा है जैसे सामने वाले की रजा उसके लिए वाकई मायने रखती हो। वो शख्स हिम्मत करके कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस बाग की कीमत नहीं लेना चाहता, मैं इसे आपको दे देना चाहता हूँ। शायद ये कहकर वो अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता था, मगर उसके अल्फाज मुकम्मल भी ना हो पाए थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन नफी में सर हिला दिया, आंखों में नरमी, मगर फैसला वाजे फरमाया, नहीं, ये मुमकिन नहीं, मैं किसी की चीज बिला कीमत नहीं लेता, खास तौर पर जब उस पर अल्लाह का नाम बुलंद होना हो। ये बात सुनकर उस शख्स के दिल में जैसे कोई दरार पड़ गई। वो पहली बार महसूस करता है कि ये नबी सिर्फ बातों का नहीं, असूलों का आदमी है। इस लम्हे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत की बात की पूरा हिसाब, साफ सौदा, ना एक दिरहम कम ना एक ज्यादा। और वो शख्स देखता रह गया कि जिस नबी के घर में कई दिन आग नहीं जलती, वो नबी किसी के हक में एक लम्हे की भी कमी बर्दाश्त नहीं करता। फिर जब मामला तय हो गया तो उसने देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटकर जाने लगे। ना फातिहाना अंदाज, ना गरूर, बस शुक्र का सा तासुर, जैसे दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हों। और कुछ ही देर बाद वो शख्स देखता है कि वो नबी अपने साथियों के साथ वापस आ चुके हैं। हाथों में औजार हैं, कंधों पर मट्टी है। कोई बादशाह नहीं, कोई हाकिम नहीं, सब मजदूर बने हुए हैं। और इन सब के दरमियान वो नबी भी मट्टी उठा रहा है, जिसके एक इशारे से शहर हिल सकता था। पसीना चेहरे से बह रहा है, मट्टी बदन से लग रही है, और जुबान पर अल्लाह का जिक्र जारी है। वो शख्स दूर खड़ा ये मंजर देख रहा है। उसके दिल में सवाल उठते हैं एक के बाद एक। अगर ये शख्स झूठा होता तो खुद क्यों काम करता? अगर ये इक़्तिदार का भूखा होता तो मट्टी क्यों उठाता? और अगर ये सिर्फ एक आम लीडर होता तो अपने पेट की भूख को भूलकर दूसरों के लिए क्यों जीता? मदीना की तपती रेत उसके कदमों तले है, मगर उसके दिल में एक और आग जलने लगी है, सच की आग, सवाल की आग। और वो महसूस करता है कि ये बाग तो बिक गया, मगर शायद आज उसके अंदर कुछ और भी हिल गया है। वो शख्स अब दूर नहीं रह पाता, वो बाग के किनारे खड़ा रहता है। नजरें उस नबी पर जमी हुई हैं जो खुद अपने हाथों से मट्टी उठा रहा है। कभी ईंट कंधे पर रखता है, कभी किसी सहाबी के साथ मिलकर जमीन हमवार करता है। सूरज ढलने का नाम नहीं लेता, गर्मी वैसी ही है, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर अजब सुकून है, जैसे ये थकन नहीं, इबादत हो, जैसे ये मेहनत नहीं, करब हो। जबान पर जिक्र जारी है, लबों से कभी तस्बीह के अल्फाज निकलते हैं, कभी अल्लाह की हमद और कभी उम्मत के लिए दुआ। वो शख्स देखता है कि सहाबा जब थक जाते हैं तो रुक जाते हैं, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी काम में लगे रहते हैं। कोई कहता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आराम कर लीजिए, मगर जवाब में सिर्फ एक मुस्कुराहट मिलती है, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें शिकवा नहीं, शिकायत नहीं, बस रजा है। उस लम्हे उस शख्स को याद आता है कि उसने खुद उस नबी की भूख देखी थी, उसकी सादगी देखी थी, और अब उसकी मेहनत देख रहा है। दिल में एक सवाल उभरता है कि आखिर ये शख्स अपने लिए क्यों कुछ नहीं चाहता? क्यों उसकी जिंदगी में मैं कहीं नजर नहीं आता? मदीने की वही गर्म रेत है, मगर अब उस पर बनने वाली बुनियादें आम बुनियादें नहीं लगती। जैसे हर ईंट के साथ कोई दुआ रखी जा रही हो, जैसे हर मुट्ठी मट्टी के साथ कोई दिल जीता जा रहा हो। वो शख्स महसूस करता है कि इस बाग की जमीन बदल रही है, मगर इससे ज्यादा उसकी अपनी अंदरूनी जमीन हिल रही है। वो खुद से कहता है कि मैंने बहुत से आलम देखे, बहुत से लीडर देखे, मगर ऐसा कोई नहीं देखा जो भूखा होकर भी हकदार बने, ताकतवर होकर भी झुके, और सरदार होकर भी मजदूर बन जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हे को रुकते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, शायद दिल ही दिल में कोई दुआ करते हैं, फिर दोबारा काम में लग जाते हैं। और वो शख्स ये सब देखते हुए ये महसूस करता है कि ये जगह सिर्फ मस्जिद नहीं बनने वाली, यहाँ कुछ ऐसा उठने वाला है जो नस्लों तक दिलों को बदल देगा। वो शख्स अब कदम पीछे नहीं हटा पाता, जैसे किसी अनदेखे रिश्ते ने उसे इस जगह से बांध लिया हो। वो आगे बढ़ता है, आस्ता आस्ता कहीं दिल की धड़कन सुनाई ना दे। वो करीब आकर देखता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में मट्टी लगी हुई है,
انگلیوں کے ناخنوں میں زمین بسی ہوئی ہے، پیشانی پر پسینے کے قطرے ہیں، مگر آنکھوں میں وہی سکون، وہی یقین، وہی اللہ پر کامل بھروسہ۔ کوئی بادشاہ ایسے کام نہیں کرتا، کوئی مدعی نبوت ایسا منظر پیش نہیں کرتا، مگر یہاں تو معاملہ ہی اور ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اینٹ رکھتے ہیں تو زور سے نہیں، جیسے ادب سے رکھ رہے ہوں، جیسے جانتے ہوں کہ یہ صرف دیوار نہیں، آنے والی نسلوں کی سجدہ گاہ ہے۔ کسی صحابی کے ہاتھ سے اینٹ گر جاتی ہے، وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً مسکرا کر اسے دوبارہ اٹھاتے ہیں۔ کوئی ڈانٹ نہیں، کوئی سختی نہیں، صرف حوصلہ، صرف محبت۔ وہ شخص یہ سب دیکھ کر سوچتا ہے کہ اگر یہ شخص لوگوں پر حکومت کرنا چاہتا تو ڈرا کر کرتا، مگر یہ تو دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ مدینے کی وہ تپتی ہوا اب بھی چل رہی ہے، مگر اس کے دل میں عجیب سی ٹھنڈک اترنے لگی ہے۔ وہ پہلی بار محسوس کرتا ہے کہ یہ جگہ محفوظ ہے، یہاں کوئی فریب نہیں، یہاں کوئی دوگلا پن نہیں، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خالص ہے، سچا ہے، اللہ کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحے کو سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، کمر پر ہاتھ رکھتے ہیں، جیسے جسم تھکن مانگ رہا ہو، مگر دل رکنے کو تیار نہیں۔ وہ دوبارہ مٹی اٹھاتے ہیں، اور وہ شخص یہ منظر دیکھ کر دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ اگر یہ نبی نہ ہوتے تو شاید میں آج بھی اپنے باغ کو صرف درخت سمجھتا، مگر اب لگتا ہے کہ میں نے اپنی زمین نہیں بیچی، میں نے تاریخ کے ایک موڑ پر قدم رکھ دیا ہے۔ وہ آگے بڑھنے ہی والا ہوتا ہے، لبوں پر کچھ سوال آتا ہے، شاید کوئی بات، شاید کوئی اطراف، مگر الفاظ ابھی زبان تک نہیں پہنچتے، اور اسی لمحے فضا میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل جاتی ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہو، جیسے کوئی لمحہ قریب آ رہا ہو، جس کے بعد کچھ بھی پہلے جیسا نہ رہے۔ وہ خاموشی گہری ہوتی چلی جاتی ہے، جیسے مدینے کی ہوا بھی رک کر کچھ سننا چاہتی ہو۔ وہ شخص جو اب تک صرف دیکھ رہا تھا آخر ہمت جمع کرتا ہے، قدم اور قریب بڑھاتا ہے۔ اس کا سایہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے سے ملنے لگتا ہے، دل زور زور سے دھڑک رہا ہے، مگر زبان جیسے ساتھ نہیں دے رہی۔ وہ دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹی رکھتے رکھتے رک جاتے ہیں، شاید کسی نے کچھ کہا نہیں، مگر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی آواز سن لی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھاتے ہیں، نگاہ سامنے والے پر پڑتی ہے، وہی نرم نگاہ جس میں سوال نہیں، الزام نہیں، صرف توجہ ہے۔ وہ شخص اس نگاہ میں خود کو ننگا محسوس کرتا ہے، جیسے اس کے سارے اندرونی سوال کھل گئے ہوں۔ وہ سوچتا ہے کہ اب میں کیا کہوں، میں یہ کیسے پوچھوں کہ آپ اتنی بھوک، اتنی گرمی، اتنی مشقت کے باوجود کیوں رکے نہیں، کیوں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، کیوں سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، مگر اس کے ہونٹ ہلتے نہیں۔ اسی لمحے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ جھکتے ہیں۔ ویڈیو ابھی جاری ہے، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس طرح کی مزید اسلامک معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔